हेलो एवरीवन, तैयारी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 5, जो कि है अपने चैप्टर नंबर 2 का, दैट इज बेसिक मैथमेटिक्स। अभी तक हमने लास्ट 4 लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री को अच्छे से समझा और उसके साथ साथ हमने काफी क्वेश्चंस किए विद रिस्पेक्ट टू द फिजिक्स व्यू पॉइंट। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नया टॉपिक, जो कि है अपना स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप ऑफ लाइन हमको बताता है कि कोई भी लाइन कितनी स्टीप है। स्टीप का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल, आप किसी एक हिल पे चढ़ रहे हो, ठीक है। एक हिल अपनी ये हो गई, दूसरी हिल मान लो फॉर एग्जाम्पल ऐसी हो, ठीक है। तो आपको देख के समझ आ रहा है कि जो सेकंड दिस ग्रीन कलर की जो लाइन है, इट इज मच स्टीपर, मोर स्टीपर, और ये लेस स्टीपर है कंपेयर टू सेकंड लाइन, ठीक है। तो स्लोप को मैथमेटिकली हम लोग जब डिफाइन करते हैं तो हम देखते हैं कि अगर हम लेफ्ट टू राइट अगर मूव करें, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोगों ने 1 मीटर मूव किया, ठीक है। तो वाई डायरेक्शन में कितना राइज हुआ, फॉर एग्जांपल ये भी अपन निकल के आता है 1। और सेकंड केस में फॉर एग्जांपल अपन ने 0.5 मूव किया और ये निकल के आता है अपना 1.5, ठीक है। तो जो स्लोप को हम डिफाइन करते हैं, स्लोप होता है चेंज इन वैल्यू ऑफ y अपॉन चेंज इन x, ठीक है। तो x इस केस में, अपना फर्स्ट केस में चेंज इन y कितना है 1 और x कितना है 1, तो स्लोप 1 है। दूसरे केस में अगर इस केस में स्लोप निकालें तो चेंज इन y कितना है 1.5 और x कितना है 0.5, ये अपना 3 निकल के आएगा। तो स्लोप की मैथमेटिकल डेफिनेशन होती है अपनी राइज ओवर रन, ठीक है। अगर बुकिश डेफिनेशन बोलूं तो स्लोप की बुकिश डेफिनेशन है, इट इज the inclination of line with respect to x axis, ठीक है। अभी विद रिस्पेक्ट टू द एक्स वाई कोऑर्डिनेट समझते हैं, जो अभी मैंने आपको बताया। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। ये एक पॉइंट है ए और एक ये पॉइंट है बी। इसके कोऑर्डिनेट, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x1 y1, बी के हैं x2 y2, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम ए टू बी मूव कर रहे हैं और इस लाइन का स्लोप निकालना है, ठीक है। ए टू बी मतलब लेफ्ट टू राइट हम मूव करेंगे, ठीक है। तो चेंज इन वैल्यू ऑफ एक्स कितना होगा, x2 माइनस x1, तो इसको हम बोलते हैं रन, ठीक है। ए टू बी जाने में चेंज इन वाई कितना होगा, ये अपना चेंज इन वाई होगा, दैट इज y2 माइनस y1, ठीक है। तो ये होगा अपना राइज, ठीक है। तो स्लोप क्या होता है अपना, जिसको एम से डिनोट करते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं राइज ओवर रन। राइज क्या है, चेंज इन वैल्यू, चेंज इन वाई डिवाइड बाय चेंज इन एक्स, ठीक है। चेंज इन वाई कितना है अपना y2 माइनस y1, चेंज इन एक्स कितना है x2 माइनस x1। तो स्लोप स्लोप क्या हो गया अपना, विच इज इक्वल टू m इज y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1, ठीक है। तो इस मेथड से अपने को दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता होंगे किसी लाइन के, तो हम लोग स्लोप निकाल सकते हैं। ये स्लोप का मैथमेटिकल रिलेशन हो गया, ठीक है। अभी एक एग्जांपल से देखते हैं स्लोप कैसे निकालते हैं। ये एक एग्जांपल है, इसमें अपने को पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट दिए हैं एंड पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट दिए हैं और अपने को स्लोप कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट क्या है 2,4, ठीक है। तो ये 2 है, ये 4 है, ठीक है। एंड पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट क्या दिए अपने को 4,6, दिस इज 4, दिस इज 6, ठीक है। तो अभी हमने स्लोप क्या देखा था, स्लोप को कैसे डिफाइन किया था, एम से डिनोट किया था, दैट इज राइज ओवर रन। राइज क्या था अपना, ये क्या है रन है और ये है अपना राइज, ठीक है। तो रन कितना है, दैट इज x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 कितना हुआ 4 माइनस 2 इक्वल टू हो गया 2,
राइज किया है अपना y2 माइनस y1, y2 कितना है अपना 6 माइनस 4, ये हो गया 2। तो ये वैल्यू कितने निकल के आ गई 2, और ये भी 2। ठीक है, तो स्लोप कितना हो गया अपना इसका, राइज ओवर रन, ठीक है, दैट इज y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, वो कितना है 2 डिवाइड बाई 2। तो स्लोप निकल के आ गया इसका 1। यहाँ तक क्लियर है। अभी एक और चीज देखते हैं, ये वाला ट्राइंगल आप देखो, ये अपना पॉइंट ए था, ये बी था, और इस पॉइंट को एज्यूम कर लो सी। इस ट्राइंगल को मैं एक बार सेपरेटली यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। दिस इज ए, दिस इज बी, एंड दिस वी एज्यूम सी। इसमें ए बी अपनी लाइन है, ए सी क्या है रन, बी सी क्या है राइज। ठीक है, अगर ये एंगल मैं थीटा एज्यूम कर लूं, ठीक है, तो टेन थीटा क्या होगा इधर से, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, टेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर क्या है राइज ओवर रन। जो हमने पीछे देखा था स्लोप इज इक्वल टू क्या लिखा था हमने, स्लोप इज इक्वल टू क्या लिखा था, y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1 इज इक्वल टू टेन थीटा भी बोल सकते हैं। तो ये एक मेथड ये हो गया अपना, ठीक है, ये मेथड 1 हो गया। ये कब यूज करेंगे, जब हमको 2 पॉइंट्स गिवन होंगे, ठीक है, और ये एक सेकंड मेथड हो गया। ये कब यूज करेंगे, जब हमें एंगल गिवन होगा विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, एंगल ऑफ लाइन with respect to x axis is given। ठीक है, मैं एक बार सेपरेट पेज पे फिर से ये एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, तो स्लोप क्या निकल के आया हमारा, जिसको m से डिनोट किया हमने, दैट इज y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1 इज ऑल्सो इक्वल टू टेन थीटा। दिस इज मेथड 1 when 2 points are available। ठीक है, एंड सेकंड मेथड क्या हो गया अपना, when theta, that is angle of line with respect to x axis is given। तो अपने स्लोप निकालने के दो मेथड हो गए, एक मेथड 2 पॉइंट गिवन हो उससे स्लोप निकाल सकते हैं, और दूसरा मेथड अगर एंगल पता हो विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अभी मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ जिसमें आपको एंगल पता है और आपको स्लोप निकालना है। ये 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3। ठीक है, इसमें आपको लाइन, ये अपनी लाइन है, ठीक है, और इसका थीटा पता है विद रेस्पेक्ट टू द एक्स एक्सिस। एक चीज हमेशा याद रखना, जो थीटा हम लोग मेजर करेंगे वो एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ मेजर किया हम लोगों ने, दिस इज 30, दिस इज 60, दिस इज 135। ठीक है, तो इसका स्लोप, पहले का स्लोप निकालते हैं। तो m इज इक्वल टू क्या होता है अपना टेन थीटा। थीटा क्या है, इज अ एंगल विद रेस्पेक्ट टू द एक्स एक्सिस। तो एंगल कितना बना रहे हो, टेन 30 डिग्री। टेन 30 क्या होता है अपना 1/√3। ठीक है, ये है पॉजिटिव 1/√3। इस केस में देखते हैं m इज इक्वल टू 1060। 1060 फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो m इज इक्वल टू निकल के आ गया √3, दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव। ठीक है, तीसरा एग्जांपल लेते हैं, m इज इक्वल टू, इसमें 10 135 होगा। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 10 90 सॉरी 90 इंटू 2 माइनस 45। ठीक है, तो ये
इंटू टू हो रहा है, इवन वैल्यू है तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम रहेगा। और ये कौन से क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट कर रहा है? सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो ये होगा -1045। तो 1045 कितना होता है? नेगेटिव। ठीक है, तो फर्स्ट केस में हमारा स्लोप कैसे निकल के आया? पॉजिटिव स्लोप निकल के आया। सेकंड केस में भी पॉजिटिव निकल के आया। ठीक है, थर्ड केस में हमारा स्लोप निकल के आया नेगेटिव। ठीक है, तो अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं और y की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, मतलब ये लाइन ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है, तो स्लोप होगा पॉजिटिव। इस केस में भी देखिए, लेफ्ट टू राइट अगर मूव करते हैं हम लोग, लेफ्ट टू राइट, तो y की वैल्यू इंक्रीज हो रही है और लाइन ऊपर की तरफ जा रही है, तो स्लोप होगा पॉजिटिव। इस केस में देखिए, अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से हम मूव करते हैं हम लोग, ठीक है, तो y की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, लाइन नीचे की तरफ जा रही है, ठीक है, तो उसका स्लोप होता है नेगेटिव। तो यहाँ नोट करके लिख लो, इन दोनों केसेस में क्या होता है? लाइन ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, इस केस में क्या हो रहा है? लाइन नीचे की तरफ जा रही है। ठीक है, तो जब लाइन ऊपर की तरफ जा रही है तो स्लोप पॉजिटिव है। अगर लाइन नीचे की तरफ आ रही है, लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, तो स्लोप नेगेटिव है। यहां तक क्लियर है? अभी कुछ और एग्जांपल लेता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें अपने को जो ये लाइन है, जो दिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। कोई लाइन अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो थीटा क्या होगा उसका? इस केस में थीटा क्या होगा? 0 डिग्री। दिस इज वर्टिकल टू एक्स एक्सिस, मतलब 90 डिग्री है। ये एंगल कितना है? 90 डिग्री। ठीक है, और इसमें मैं आपको एग्जैक्ट एंगल दे देता हूँ, इसमें जो स्लोप निकालना है आपको, एंगल गिवन है 120 डिग्री। ठीक है, तो निकाल के देखते हैं अभी। m इज इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, तो टेन 0 डिग्री, जीरो कितना होता है? टेन जीरो, जीरो होता है। ठीक है, तो जो पैरेलल लाइन होती है वो एक्स एक्स के साथ जीरो एंगल बनाती है, और वो फ्लैट लाइन होती है और उसका स्लोप जीरो होता है। ठीक है, सिमिलरली ये वाला सेकंड फिफ्थ क्वेश्चन ट्राई करते हैं। इसमें क्या गिवन है अपने को? थीटा कितना है? 90 डिग्री। टेन 90 डिग्री, ये क्या है? अनडिफाइंड है, और इन्फिनिटी भी बोल सकते हैं और नॉट डिफाइंड भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो स्लोप होगा वो इन्फिनिटी होगा और नॉट डिफाइंड होगा, मतलब। तो हमेशा याद रखना, इफ अ लाइन मेक्स 90 डिग्री विद द एक्स एक्सिस, देन स्लोप इज इंफिनिटी। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन लेते हैं। इसमें थीटा कितना गिवन है? 120। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? m इज इक्वल टू 10 120। इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं? 90 इंटू टू -60। ठीक है, और एक और तरीका क्या है? 10 90 प्लस 30 भी कर सकते हैं, बट जैसे मैंने आपको बताया, हमेशा कोशिश करो कि 180 में कन्वर्ट करो, ताकि अपने को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज ना करना पड़े। ठीक है, तो ये 10 90 इंटू टू -60। ठीक है, लिख सकते हैं। अभी ये कौन से क्वाड्रेंट में है? 10 सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, एंड रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर नेगेटिव। ठीक है, तो ये नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा, 10 और 1060। ठीक है, तो 1060 कितना होता है अपना? √3, तो -√3। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ स्लोप। वैसे ऑलरेडी पिछले एग्जांपल में कवर कर लिया है, बट फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्लोप के टाइप क्या क्या होते हैं? एक होता है पॉजिटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप, जीरो स्लोप एंड इंफिनिटी। सबसे पहले हम देखते हैं पॉजिटिव स्लोप। ठीक है, तो ये अपना एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये इसका है, ये एक लाइन 1 है जो अपने को गिवन है, ये लाइन 2 गिवन है। ठीक है, लाइन 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस बना रही है थीटा 1,
और ये बना रही है θ2। ठीक है। तो मैंने जो बताया था पीछे भी, अगर लाइन ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है, तो वो लाइन क्या होती है, उस लाइन का जो स्लोप होता है वो पॉजिटिव होता है। अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं और वाई की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, एक तो ये तरीका है देखने का, और दूसरा क्या है कि लाइन अगर लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं और ऊपर की तरफ मूव कर रही है, तो उसका स्लोप क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं पॉजिटिव स्लोप क्या होता है, जब लाइन ऊपर की तरफ मूव कर रही हो। ठीक है, तो ये डेफिनेशन होगी पॉजिटिव स्लोप की। ठीक है, एक और तरीका देखने का है कि अगर थीटा अगर लेस देन 90 डिग्री है, ठीक है, तभी वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो टेन थीटा पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो टेन थीटा पॉजिटिव कब होगा, जब थीटा लेस देन होगा, तो इस केस में टेन थीटा पॉजिटिव आएगा हमेशा। ठीक है, ये तो होगी पॉजिटिव स्लोप की बात। अब देखते हैं नेगेटिव स्लोप। ठीक है, तो नेगेटिव स्लोप में फॉर एग्जांपल दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, एंड दिस इज लाइन वन and this is line 2. Angle line 1 measure with the x-axis is theta 1 and again this is theta 2. जैसे मैंने पीछे बताया नेगेटिव स्लोप क्या है, अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो y डिक्रीज होगा और लाइन नीचे की तरफ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे समझ जाना है हम लोग को। तो लाइन नीचे की तरफ जाएगी, और इस केस में थीटा क्या होगा, मोर देन 90 डिग्री। ठीक है, तो टेन थीटा क्या निकल के आएगा, टेन थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, इज नेगेटिव। यहां तक क्लियर है। ये पहला एग्जांपल है अपना, ये दूसरा एग्जांपल है। पहले एग्जांपल पहले ट्राई करते हैं। इसमें अपने को एक्स एक्सिस ये है, वाई ये है, और ये लाइन वन है, ये लाइन टू गिवन है। लाइन वन मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, लाइन टू मेक्स एंगल 60 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू द एक्स एक्सिस। तो एम वन निकाल लेंगे, एम वन क्या होगा अपना, टेन थीटा वन। ठीक है, टेन थीटा वन इज इक्वल टू टेन थर्टी। टेन थर्टी कितना होता है अपना, वन बाय रूट थ्री। ठीक है, सिमिलरली एम टू क्या होगा, टेन थीटा टू। ठीक है, तो टेन सिक्सटी डिग्री। ठीक है, टेन सिक्सटी डिग्री क्या हुआ, रूट थ्री। ठीक है, तो अगर एम वन बाय एम टू निकालना है अपने को, तो वो निकल के आ जाएगा वन बाय रूट थ्री डिवाइड बाय रूट थ्री, तो वन बाय थ्री। एक और एग्जांपल देते हैं, नेगेटिव स्लोप का एग्जांपल है, क्योंकि इसमें लाइन लेफ्ट टू राइट मूव करने में नीचे की तरफ जा रही है, वाई की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो इसमें दो कोऑर्डिनेट गिवन है अपने, ये है अपना फोर वाई है और ये है टेन। ठीक है, और इस क्वेश्चन में अपने को निकालना क्या है, फाइंड स्लोप एट एक्स इज इक्वल टू फाइव। ठीक है, वो पूछा है। तो एज्यूम कर लेते हैं फाइव इन बिटवीन यहाँ पे कहीं आ रहा है, तो यहाँ पे अपने को स्लोप निकालना है। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू फाइव पे। तो यहाँ पे थीटा निकालना पड़ेगा अपने को। ठीक है, एक चीज आप याद रखना, अगर थीटा मैं यहाँ पे निकालूं या फाइव पे निकालूं या एक्स इज इक्वल टू जीरो पे निकालूं, ठीक है, सब जगह ये थीटा ही रहेगा। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि स्लोप एट एक्स इज इक्वल टू टेन और स्लोप एट एक्स इज इक्वल टू फाइव और स्लोप एट एक्स इक्वल टू जीरो सब टेन थीटा ही होने वाले हैं। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप हर एक पॉइंट पे सेम होता है, ये मैं बाद में आपको लिखवा भी दूंगा, बट जैसा आप याद रखिए मतलब। ठीक है, लाइन, क्योंकि स्ट्रेट लाइन विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस हर पॉइंट पे सेम ही एंगल बनाएगी। अभी देखते हैं कि इसका स्लोप कैसे निकालेंगे। ये थीटा है अपना एंगल, तो ये एंगल कितना होगा अपना, 180 माइनस थीटा, उसको अल्फा एज्यूम कर लो। अल्फा क्या है अपना, 180 माइनस थीटा। ये एंगल भी अल्फा होगा,
ये एंगल भी अल्फा होगा। ठीक है, तो ये अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा ही होगा। ठीक है, अभी देखते हैं टेन थीटा की अगर सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू निकालनी है तो क्या करते थे हम लोग, यहाँ क्या लिख सकते हैं, टेन 180 माइनस अल्फा भी कर सकते हैं, क्योंकि थीटा क्या है, 180 माइनस अल्फा है। ठीक है, अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट कर रहा है और ये 90 इंटू टू है, ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम रहेगा और यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा और ये होगा अल्फा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अभी देखिए टेन अल्फा हम कैसे निकाल सकते हैं, देखो ये वाला ट्राइंगल लेते हैं, ये एज्यूम कर लो ए, ये बी है, ये सी है। ठीक है, तो ये ए बी कितना है अपना 5 एंड सॉरी 10 एंड ए टू सी कितना है अपना 4। ठीक है, तो टेन अल्फा क्या होगा, माइनस परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन अल्फा यहाँ निकाल के दिखा देता हूँ आपको, टेन अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये ट्राइंगल है अपना ये वाला। ठीक है, ए ए बी सी, तो परपेंडिकुलर क्या है 4, बेस कितना है, दिस इज ए बी, दैट इज 10। तो टेन अल्फा कितना निकल के आ गया, 2/5। तो बस यहाँ पे निकल के आ गया 2/5। ठीक है, तो नेगेटिव स्लोप निकालने का एक तरीका है कि उसका अगर ये थीटा गिव है ना तो वो उसका अपोजिट एंगल यहाँ निकाल लो, 180 माइनस अल्फा, और सीधा नेगेटिव। अब अपने को पता है कि लाइन डाउनवर्ड जा रही है तो स्लोप नेगेटिव होगा, इनटू टेन अल्फा कर दो, बस खत्म। एक बार मैं फिर से क्लियरली एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको। फॉर एग्जाम्पल अपने को जैसे एक ये लाइन गिवन है, दिस इज द लाइन, दिस इज अवर एक्स एक्सिस एंड दिस इज अवर वाई एक्सिस। ठीक है, ठीक है, ये लाइन विद रेस्पेक्ट टू एक्स कितना एंगल बना रही है, 120। ठीक है, तो थीटा कितना गिवन है अपने को इसमें, 120 डिग्री। ठीक है, 120 है और लाइन अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो क्या समझ आ रहा है, जो स्लोप है इसमें y की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है और लाइन नीचे की तरफ जा रही है। तो एक चीज तो श्योर है कि स्लोप नेगेटिव आने वाला है। ठीक है, तो इसका स्लोप अगर अपने को निकालना है, ठीक है, तो एक मेथड हम देखते हैं, पहला मेथड एक तो है कि टेन थीटा कर लो, एम इज इक्वल टू टेन थीटा कर लो। ठीक है, इसको सोल्व कैसे करेंगे, सिंपल, अपन जो अभी तो देखा टेन 120। ठीक है, टेन 120 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 180 माइनस 60 डिग्री। ठीक है, इक्वल टू माइनस टेन 60, तो ये निकल के आ जाएगा -√3। ठीक है, एक और मेथड देखते हैं। ठीक है, उसमें क्या करना है आपको, ये अपने को पता था थीटा इज इक्वल टू 120 है, उसमें हमको कुछ नहीं करना, इसका जो ये वाला एंगल निकाल लो अल्फा। अल्फा क्या है अपना, 180 माइनस थीटा, वो निकाल लो। ठीक है, तो स्लोप क्या होगा m। अब हमको पता है कि इसका साइन क्या है, नेगेटिव है, बिकॉज लाइन लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो लाइन नीचे की तरफ जा रही है। ठीक है, तो माइनस लगा दो, इंटू टेन अल्फा डायरेक्ट कर दो। ठीक है, वो ये चीज निकल के आ जाएगी, देखो डायरेक्ट स्टेप पे पहुंच गए हम लोग, -1060 डिग्री। तो ये कितना हो गया, -√3। ठीक है, तो एक मेथड ये है कि आप थीटा इजकल टू टेन इजकल टू 120 करो। अगर आपको जल्दी करना है तो सिंपल, इसकी लाइन पता है अपने को, माइनस में है। ठीक है, डायरेक्ट स्टेप पे पहुंच जाएंगे हम लोग। ठीक है, तो स्लोप, इस लाइन का स्लोप नेगेटिव आने वाला है, टेन इंटू अल्फा कर दो, अल्फा निकालो, यहाँ से 180 माइनस 120 करो 60, और -1060 -√3। क्लियर है यहाँ तक, होप ये दोनों मेथड क्लियर हो गए आपको। ठीक है, अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि जो स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है, उसका स्लोप हर पॉइंट पे सेम होता है। ठीक है, इसको मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, ये अपनी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, और ये अपनी लाइन है। ठीक है, स्लोप क्या है, इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन विद रिस्पेक्ट टू द एक्स एक्सिस। ठीक है, अभी मान लो फॉर एग्जांपल मैं इस पॉइंट पे देखता हूँ, इस पॉइंट पे देखता हूँ फॉर एग्जांपल, इस पॉइंट पे इंक्लिनेशन क्या है विद रिस्पेक्ट टू थीटा। यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ पे भी क्या है, थीटा, तो इधर स्लोप क्या होगा, टेन थीटा, इधर क्या होगा, टेन थीटा। इस पॉइंट पे क्या होगा स्लोप, यहाँ पे भी एंगल थीटा ही है, तो स्लोप क्या होगा, टेन थीटा। इस पॉइंट पे देखेंगे तो
स्लोप क्या होगा, टेन थीटा। ठीक है, तो स्लोप हर एक लाइन पे सेम होता है। ठीक है, ऐसे नेगेटिव का देखते हैं। ये पॉइंट पे देखो स्लोप क्या होगा, माइनस टेन एल्फा। इस पॉइंट पे क्या होगा स्लोप, माइनस टेन एल्फा। इस पॉइंट पे क्या होगा, माइनस टेन एल्फा। ठीक है, इस पॉइंट पे क्या होगा, माइनस टेन एल्फा। ठीक है, इसमें मैंने सेकंड मेथड यूज किया है स्लोप निकालने के लिए। ठीक है, तो हर पॉइंट पे लाइन के जो स्लोप है वो सेम रहता है, याद रखना है मतलब। ठीक है, अभी एक और पॉइंट डिस्कस करते हैं कि कंपेयर करना है फॉर एग्जांपल हम लोग को स्लोप। ऐसे क्वेश्चन भी कभी पूछे जाते हैं। ठीक है, हाउ टू कंपेयर स्लोप ऑफ अ लाइन। बोल देंगे, दो लाइन दे देंगे, किसका स्लोप ज्यादा है। ठीक है, वो कैसे करेंगे वो देखते हैं अभी। ठीक है, सबसे पहले पॉजिटिव स्लोप वाला लेते हैं। ठीक है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। ठीक है, और ये लाइन वन है, ये लाइन टू है। लाइन वन मेक्स एन एंगल ऑफ थीटा वन एंड लाइन टू मेक्स एन एंगल ऑफ थीटा टू। ठीक है, सो पॉजिटिव के केस में अगर थीटा ज्यादा होगा, थीटा अगर ज्यादा होगा तो स्लोप भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो बोल सकते हैं इस केस में थीटा टू, अब देख के समझ आ रहा है कॉमन सेंस से भी कि थीटा टू इज मोर देन थीटा वन। थीटा टू इज मोर देन थीटा वन, दैट मीन्स स्लोप ऑफ अ लाइन टू इज मोर देन वन। ठीक है, प्रॉब्लम कहाँ आती है बच्चों को, मेनली नेगेटिव स्लोप में। ठीक है, नेगेटिव स्लोप चेक करने के लिए हम लोग वही अपना सेकंड मेथड यूज करेंगे। यहाँ पे निकाल लो अपना अल्फा। अल्फा क्या निकल के आ जाएगा इस केस में अपना, 180 माइनस 135 दैट इज 45 डिग्री। ठीक है, और इस केस में अल्फा क्या निकल के आएगा अपना, 180 माइनस 120 दैट इज 60 डिग्री। ठीक है, तो अल्फा से देखना है अपना। और वैसे भी कॉमन सेंस से समझ आ रहा है, ये लाइन देखो, अगर यहाँ पे अगर मैं कुछ बॉल रख दूं और यहाँ पे बॉल रख दूं, कौन सी ज्यादा तेज गिरेगी, ये इसका देखो बिल्कुल इसका स्टीपर है कंपेयर टू दिस। ठीक है, तो हम लोग कॉमन सेंस से ही पता कर सकते हैं, बट अगर मैथमेटिकली पता करना है तो जिसका अल्फा ज्यादा उसका स्लोप ज्यादा। ठीक है, तो नेगेटिव स्लोप के लिए हमको क्या देखना है, अगर नेगेटिव स्लोप को कंपेयर करना है, ठीक है, तो हमको क्या देखना है, अल्फा की वैल्यू देखनी है। अल्फा मोर, दिस इंप्लाइज स्लोप मोर। ठीक है, तो लाइन टू में अल्फा टू इज मोर देन अल्फा वन है, दिख रहा है, तो स्लोप ऑफ लाइन टू इज मोर देन स्लोप ऑफ लाइन वन। ठीक है, तो पॉजिटिव के केस में अपन जो थीटा है एक्स एक्सिस के ऊपर वाला एंगल देखेंगे, और नेगेटिव स्लोप के केस में हम लोग एक्स एक्सिस के नीचे दैट जो कि अल्फा है वो एंगल से पता कर सकते हैं कि किसका स्लोप ज्यादा है। वैसे कॉमन सेंस से भी आप इजीली पता कर सकते हैं, बट फिर भी अगर कॉमन सेंस से कंफ्यूजन हो रहा है तो ऐसे देख लो कि पॉजिटिव में थीटा से पता करेंगे और नेगेटिव के केस में अल्फा से पता करेंगे। ठीक है, तो दोनों में सेम है, पॉजिटिव में थीटा मोर स्लोप मोर, नेगेटिव में अल्फा मोर स्लोप मोर। ठीक है, मैं एक बार क्विकली आपको रिवाइज करा देता हूँ आज हम लोगों ने क्या क्या देखा। सबसे पहले हमने क्या देखा था, फॉर्मूला देखा था स्लोप का। वो क्या निकल के आया था, स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन डिवाइड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन। ठीक है, ये कब यूज करेंगे, जब एंगल पता हो अपने को, और ये कब यूज करेंगे, जब दो पॉइंट पता हो। ठीक है, फिर हम लोगों ने देखा टाइप्स ऑफ स्लोप। पहला देखा था पॉजिटिव स्लोप। ठीक है, पॉजिटिव स्लोप क्या है, लाइन ऊपर की तरफ जा रही हो, ऊपर की तरफ हो। ठीक है, और थीटा लेस देन 90 डिग्री हो, तो स्लोप क्या होता है अपना, पॉजिटिव स्लोप होता है। फिर अपन ने क्या देखा, नेगेटिव स्लोप। ठीक है, इसमें क्या है, लाइन नीचे की तरफ जा रही है। ठीक है, और थीटा मोर देन 90 डिग्री हो। और इसको निकालने के दो मेथड देखे, एक तो सिंपल मेथड है टेन थीटा निकालो, और दूसरा क्या है, टेन अल्फा निकालो और नेगेटिव साइन लगा दो उसके। ठीक है,
अल्फा क्या है अपना, इसमें अल्फा क्या है 180 माइनस थीटा। ठीक है, फिर हम लोगों ने देखा स्ट्रेट लाइन पे हर जगह स्लोप सेम होता है। ठीक है, लास्ट में हमने क्या देखा, स्लोप का कंपैरिजन। ठीक है, तो फॉर पॉजिटिव क्या देखा हमने, पॉजिटिव स्लोप के लिए थीटा मोर स्लोप मोर। ठीक है, नेगेटिव केस में हमने क्या देखा, अगर अल्फा ज्यादा है तो स्लोप ज्यादा है, और अल्फा क्या है अपना 180 माइनस थीटा। ठीक है, जहां तक हम लोगों ने आज पढ़ा, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग थोड़े बहुत और न्यूमेरिकल देखेंगे बेस्ड ऑन द स्लोप, देन वी विल सी द इंटरसेप्ट, और फिर ग्राफ से चालू करेंगे। ठीक है, होप आपको ये लेक्चर पसंद आया हो। अगर अच्छा लगा है अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर सच वीडियोज इन फ्यूचर। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग विद अस, हैव अ ग्रेट डे।